सीबीएसई के 12th बोर्ड एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बाकी है। 12th बोर्ड के फिजिक्स का पेपर भी काफी नजदीक है। ऐसे में लास्ट मोमेंट पे बच्चों को कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक्स को श्योर पढ़ने चाहिए, ऐसे कुछ टॉपिक्स का लिस्ट लेकर के आया हूं। लास्ट मोमेंट पे वैसे अगर आपने पूरा सिलेबस को साल भर में पढ़ा हो तो बेहतर ये होता है कि आप पूरे चैप्टर को सरसरी निगाहों से देख लो। लेकिन अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जिसको आप देख लो, आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर जाओगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स से सीबीएसई इस बार श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चंस पूछने वाली हैं। अगर आपने सिर्फ इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लिया तो ये ही कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगी। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। अगर हम सबसे पहले चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स की, तो यहाँ पे हमें 3 टॉपिक्स देखने हैं मेनली। पहला है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन पूछा जाता है, साथ ही उस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। इसके बाद कोई भी डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, ये इस साल का हिट क्वेश्चन हो सकता है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बच्चों को दिक्कत होगा तो मैं 5 मिनट की एक छोटी सी वीडियो में इसको समझा दूंगा और चैनल पे अपलोड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ और गॉस लॉ के स्टेटमेंट पर एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहां से बनते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तीसरी टॉपिक है, जिसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इसको मैं इस बार के लिए वीवीआई असाइन करता हूं कि अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा गया तो इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। आप इसको अच्छे से जरूर देख लीजिए। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो वैसे तो ये चैप्टर काफी बड़ा है और इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, बट आपको इन टॉपिक्स को मेनली ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे, डायग्राम वाले क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेल, मैं उसी स्फेरिकल सेल की बात कर रहा हूं, इसको पता नहीं मुझे इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला, आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की भी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत छोटी वीडियो है, एनर्जी स्टोर का भी डेरिवेशन उसमें करवाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से, इक्विपोटेंशियल सरफेस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चले चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं। चैप्टर 3 की अगर बात करेंगे तो चैप्टर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप काफी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन और इसकी एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ को सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मानेंगे। इसके बाद यहां से क्वेश्चन बन सकता है, किरचॉफ्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, उसके अलावा किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड थ्योरी भी आ सकती है, मतलब लॉ को भी एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा सकता है। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। सेल्स का, सेल्स से जो बैटरी बनते हैं जोड़ के, तो सेल्स का सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग, इसको भी हम लोग 2023 के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट मानेंगे। इसके अलावा रेसिस्टिविटी जो होती है रो, ये किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इस एक्सप्रेशन को हम इंपॉर्टेंट लेकर के चल सकते हैं। इस पर या तो न्यूमेरिकल आ सकता है या तो न्यूमेरिकल आ सकता है, या नहीं तो इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो आप देख लीजिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी या थर्मल डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिएगा, 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको इसको समझा दूंगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें बायोट सवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, डायरेक्ट बायोट सवर्ट लॉ नहीं, बायोट सवर्ट लॉ का एप्लीकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें क्या फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, इसको जरूर देख लेने चाहिए। इनमें जिन टॉपिक्स में आपको स्पेसिफिकली ज्यादा डाउट आए, आप अगर कमेंट करोगे तो मैं 5 मिनट के सेशन में उस पार्टिकुलर टॉपिक को समझा सकता हूं, या नहीं तो हम लोग हर टॉपिक को
5-5 मिनट के सेशन में, मतलब टोटल जितने हमारे टॉपिक्स है लगभग 40 के आसपास है। हम लोग चाहें तो हर टॉपिक पर 5-5 मिनट का वीडियो, बहुत छोटा वीडियो, आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, इसलिए टू द पॉइंट, एकदम कंसाइज हम लोग वीडियोस आप तक अवेलेबल करवा सकते हैं। जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। इस चैप्टर का बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, औकात बहुत छोटी है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल आपको देख लेना चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट वगैरह, इन चीजों को देख लेनी चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बनता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इस तरह के टॉपिक्स। इसको मैं इंपॉर्टेंट लेकर के चलूंगा इस ईयर के एग्जाम के लिए, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, या नहीं तो मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ के आधार पर हम लोग मोशनल और रोटेशनल ईएमएफ का डेरिवेशन करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लेकर के चल सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट, म्यूचुअल इंडक्टेंस की एसआई यूनिट, दोनों का एक्सप्रेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। इसके अलावा लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ऑबे करता है या नहीं, इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बन सकता है। लेंज लॉ मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन को मानता है कि नहीं, इस चीज को एक बार जरूर देख लेना है। उसके बाद हम लोग आते हैं अल्टरनेटिंग करंट पर। तो अल्टरनेटिंग करंट में आपको जो क्वेश्चन आएगा मेनली एलसीआर सर्किट, जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर तीनों सीरीज में लगा रहे, सीरीज एलसीआर सर्किट, उसी पर ये चारों टॉपिक लगभग मिलता जुलता टॉपिक, ये तीनों टॉपिक आपको एलसीआर सर्किट को पढ़ लेना है। एलसीआर सर्किट के अंदर में रेजोनेंस का कंडीशन क्या होगा, या पावर का फॉर्मूला क्या होगा, इन चीजों को देखना है। ट्रांसफार्मर को मैं काफी इंपॉर्टेंट मान रहा हूं, ट्रांसफार्मर की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। वैसे हम लोग 5 मिनट वीडियो सीरीज में भी उसको अपलोड करेंगे। फिर बहुत छोटा सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे तो मैं इस चैप्टर के लिए सलाह देता हूं कि इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ लो, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, और इसका पीवाईक्यू देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इतना काफी होता है। लेकिन फिर भी अगर आप टॉपिक की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट करंट पर न्यूमेरिकल्स, या डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिकली आइडिया कहां से ओरिजिन हुआ वो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर में अलग अलग वेव्स का क्या यूज है, इस चीज को इस चैप्टर से देखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहां से क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की। दोनों मिलाकर के एक बहुत बड़ा यूनिट बनता है, और रे ऑप्टिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टीआईआर है। अब अगर सीबीएसई की पीवाईक्यू देखोगे तो किसी न किसी फॉर्म में टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो क्रिटिकल एंगल पर आ जाएगा, या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, या तो एप्लीकेशंस आ जाएंगे। इसलिए टीआईआर को अच्छे से देखना है। इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस और लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसको एग्जाम के लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस और लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लेकर के चलिए इस चैप्टर से, और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का डायग्राम, और डायग्राम के साथ साथ इनके मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कंपाउंड टेलीस्कोप देखना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। याद रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कंपाउंड टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये दोनों से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा है। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स। अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स पे भी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की मैक्सिमम वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब सुनिएगा, अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो हाइजेंस प्रिंसिपल और इसी के आधार पर ये दोनों मिला करके एक सिंगल टॉपिक बनता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी। इसकी भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इंटरफेरेंस एंड वाईडीएसई, बिल्कुल वाईडीएसई की भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, इसका डेरिवेशन सब वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है, देख लीजिएगा। लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी देख लेना है ना। ये आपका हो गया वेव ऑप्टिक्स। इनमें जिन टॉपिक्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है आप जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कमेंट करोगे तो हम लोग 5 मिनट सेशन में शॉर्ट एंड कंसाइज वीडियो आपको अपलोड करके दे देंगे। फिर हम लोग बात करते हैं चैप्टर 11 की, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। डुअल नेचर पूरे चैप्टर को मैंने बहुत कम समय में, वन शॉट में पूरे चैप्टर को खत्म किया है। आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करोगे तो इंटेंसिटी का
फ्रीक्वेंसी का और पोटेंशियल का फोटो करंट पर यानी आईपी पर क्या असर होता है। आपको एक बार इसको देख लेना है, इसके ग्राफ को देख लेना है। इसके अलावा आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मतलब जितना एनर्जी आएगा वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में बढ़ जाएगा। इसको एक बार देख लेना है, मैंने बहुत अच्छे से इसको यूट्यूब पे समझाया हुआ है, अगर आप देख लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में भी देख लेना है एक बार। ये मैं सलाह दूंगा कि इस चैप्टर का आप PYQ देख लीजिए, इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आपको मैच होते हुए दिखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा उसके बाद एटम्स चैप्टर है। एटम्स चैप्टर के अंदर में वैसे इसी बोर्स मॉडल से ये टॉपिक निकल के आया है, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस। तो बोर्स मॉडल और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को सरसरी निगाहों से देख लीजिए और उसके आधार पर किसी भी ऑर्बिट में रेडियस का डेरिवेशन, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डेरिवेशन और उसके एनर्जी का डेरिवेशन, ये 3 डेरिवेशंस हैं जिनको आपको जरूर देख लेने चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, लाइमन बामर पास्टन वाला, तो उसको जरूर देख लें। न्यूक्लियाई चैप्टर की बात करोगे तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN और इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को कैसे इससे बताते हैं, ये आपको देख लेना है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन देख लेना है। रेडियो एक्टिविटी आपको नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर में एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी जिसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग सेमीकंडक्टर में आ जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर एक स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स है इसमें। आपको मेनली एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स ये देख लेना है। उसके बाद PN जंक्शन डायोड क्या होता है, उसकी फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, इसको देख लेना है। हमारे डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों का मोड ऑफ ऑपरेशन ये देख लेना है ना। ये इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस साल के लिए है वो है डायोड एज ए रेक्टिफायर, मतलब PN जंक्शन डायोड को हम लोग हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज करते हैं, ये हम लोगों को देख लेना है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जरूर देख लीजिएगा और इनको जरूर से जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनमें से कुछ कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपकी डिमांड होगी इनमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की तो हम लोग उसको 5 मिनट के वीडियो सेशन में मात्र 5 मिनट में आपको समझा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी चाहत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक का 5 मिनट वीडियो बना दे, मतलब बना करके अपलोड कर देंगे। आप अगर आपको इच्छा हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये इन टॉपिक्स को बिना किए बोर्ड एग्जाम में नहीं जाना है, इन टॉपिक्स को श्योर एंड सर्टेन देख लेना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंच सके। बहुत बहुत मोहब्बत, आपको बहुत बहुत मोहब्बत।